हरे कृष्णा। टाइटल पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। यस, बेनिफिट्स ऑफ भगवद गीता। ये टॉपिक हमने इसीलिए लिया क्योंकि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम लोगों को अक्सर बोलते हैं कि आप भगवद गीता लीजिए, इसे पढ़िए। पर हमेशा लोगों के मन में एक ही सवाल होता है कि क्यों ले हम भगवद गीता, क्या बेनिफिट्स होंगे इसे पढ़ने के, भाई क्या ज़रूरत है इसको लेने की। तो चलिए आपके इन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भगवद गीता क्या है। तो भगवद गीता भगवान की वो वाणी है जो भगवान ने अर्जुन को तब बोली थी जब अर्जुन कंफ्यूज था और अपने खुद के कर्मा करने से डर रहा था। तो उसको सही गलत बताने के लिए और उसे सही मार्गदर्शन देने के लिए भगवान ने उसे भगवद गीता का उद्देश्य दिया। एंड दे आर द वर्ड्स ऑफ नॉलेज, लव, मर्सी एंड द वर्ड ऑफ लाइफ। भगवान की कृपा में ये जो शब्द है ये हम सभी की लाइफ में भी अप्लाई होते हैं और भगवद गीता के थ्रू भगवान हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम भगवान के साथ अपना एक अच्छा सा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भगवान को समझना होगा और उनको समझने का सबसे अच्छा मेथड है भगवद गीता को पढ़ना। जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे तभी हम जान पाएंगे और जब सोचेंगे तभी हमारे अंदर ये कन्विक्शन, ये प्रेम भाव आएगा कि हम भगवान को समझ पाएँ। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी। एंड दूसरा, अगर भगवद गीता पढ़ने से हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होता है कि जो हमें खुद भी नहीं पता, कि हम जानते ही नहीं बिल्कुल भी, ऐसी ऐसी बातें हैं उसके अंदर। दे आर द परफेक्ट आंसर ऑफ योर ऑल दी क्वेश्चंस। यस, ऑल दी क्वेश्चंस। चलिए डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ भगवद गीता। क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो फर्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन। दे आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। भगवद गीता में इतनी सारी नॉलेज है कि हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान के बारे में, भगवान कौन है, क्या नाम है उनके, सब हमें पता चल सकता है अगर हम भगवद गीता पढ़ें। भगवद गीता में सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जब किसी सेलिब्रिटी को अगर किसी उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जब उसको हम फॉलो करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसको जानने के लिए उसके रिलेटेड सर्च करते हैं, कुछ बुक्स लेंगे या कोई भी इंफॉर्मेशन थ्रू गूगल वटेवर आप बहुत सर्च करोगे कि हम उस पर्सनैलिटी के बारे में जान पाएँ। उसी तरह जब भक्त भगवान को जानने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उनको भगवद गीता के थ्रू ही जान सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्यूरिफिकेशन। जब आपने इन्फॉर्मेशन गेन कर ली तो आपके अंदर प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, आप प्योर होना शुरू हो जाओगे। जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। जब आप भगवान के बारे में पढ़ोगे, उनके बारे में जानोगे, तब आपका जो माइंड है, जो इतने सालों की जो ये गंदगी है वो साफ़ होने लग जाती है। उसी तरह जिस तरह अगर हम किसी को, चलो एक सेलिब्रिटी छोड़ दो, अगर आप मेहमान को भी अपने घर पे बुलाते हो तो आप कभी भी उसको एक गंदी जगह पे नहीं बिठाओगे। आप उसको अपने घर की सबसे बेस्ट प्लेस, एकदम साफ़ सुथरी जगह बिठाते हो। उसी तरह जब हम भगवान को अपने अंदर बुलाते हैं तब हमें वो जो हमारे अंदर जो इतने सालों की जो गंदगी, वो जो मैल है ना, वो साफ़, जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो साफ़ होनी शुरू हो जाती है और जब वो साफ़ होती है तब हम भगवान को उसके अंदर वेलकम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, हमारा जो माइंड है, हमारी जो सोल है प्योर हो गई, तब हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। हम उसके अकॉर्डिंग बनना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को उस चीज़ में ढालना शुरू कर देते हैं। हम कृष्ण को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो चीज़ें करने लग जाते हैं। हम अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रोटेक्शन। यस, प्रोटेक्शन फ्रॉम माया। माया देवी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड माया देवी हमें हमेशा हमारा टेस्ट लेती हैं भक्ति में। वो हमेशा हमें स्टेप टू स्टेप हमें टेस्ट करती रहती हैं कि हम भक्ति कैसे कर रहे हैं। तो उस माया से हम माया के प्रभाव को ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट भगवद गीता पढ़ के, हरि नाम जप करके हम उस माया के प्रभाव को कम ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर हम भगवद गीता पढ़ें और अपना हरि नाम डेली करें तो हम माया के प्रभाव को कम ज़रूर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, करेक्शन। जब हमारे पास नॉलेज आ जाती है ना तो हमें ये चीज़ का एहसास होता है कि हम क्या गलत कर रहे थे। जैसे कि हम पहले नॉन-वेज वगैरह खा रहे हों, ये सब एडिक्शंस वगैरह में लगे थे, फिर हमें रियलाइज़ होने लग जाएगा कि हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं, तो हम उनको सुधारने लग जाएंगे, अपने आप को, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करेंगे। तो उससे क्या होने लगेगा, करेक्शन। और ये तभी पॉसिबल है अगर हम भगवद गीता पढ़ें। भगवद गीता पढ़ने से क्या होगा, जब एक हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जब हम प्योर हो जाते हैं, जब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जब हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है, फिर वो सब चीज़ों के बाद हम क्या रियलाइज़ करते हैं कि हम कहाँ गलत थे। हमारी वो जो पुरानी गलतियाँ वो हमें रियलाइज़ होने लग जाती हैं
कि हम अनियन गार्लिक खाते थे, अरे क्या कर रहे थे हम उस पहले टाइम पे, मतलब अपने आप को ऐसे सोचते हैं कि अरे कितनी गलतियां कर दी हमने पीछे, तो हम अपने करेक्ट करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट सेटिस्फेक्शन। जब हमें अपनी गलतियों का पता चलता है तो हम अपने आप को जब करेक्ट करते हैं तो हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आती है। जितने भी हमारे पहले नेगेटिव थॉट्स थे वो सब खत्म होने शुरू हो जाते हैं और हम एक पॉजिटिव वे में चलना शुरू हो जाते हैं। वो एक जो कोट है ना कि सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग, हमारे अंदर वो चीज़ें फॉलो होने लग जाती हैं। हम बहुत सिंपल वे में अपने आप को रखने लग जाते हैं, तो जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे और हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलने शुरू हो जाएगी। 7th पॉइंट, नो कन्फ्यूज़न। हमारे को अंदर जो भी भगवान को लेके कन्फ्यूजन्स होती है ना वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। हमें पता चल जाएगा कि भगवान कौन है, क्या क्या पोजीशन है, हमें सब पता चल जाएगी उस चीज़ के बारे में। तो जो हम ये गलत चीज़ें सोचते हैं भगवान के बारे में हमारे माइंड में नहीं आएगी। और ये तभी होगा अगर हम भगवद गीता पढ़ेंगे, अगर हम नॉलेज गेन करेंगे, तभी हमारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो पाएगी। नहीं तो फिर वो चीज़ें बनती रहेंगी जो अभी बन रही है, राधा कृष्णा, फिर आदि पुरुष, केरला मूवीज़, ये क्यों बन रही है? क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न है इतना, वो नहीं जानते, वो नहीं पढ़ते बुक्स। अगर आप भगवद गीता नहीं पढ़ोगे तभी ये चीज़ें बनेंगी। अगर आप भगवद गीता, इनफैक्ट आप खुद भगवद गीता पढ़ो, अगर आप खुद भगवद गीता पढ़ोगे, जानोगे, तभी आप इन चीज़ों को, ये जो बन रहा है, इन चीज़ों को बनने से रोक सकते हो। तो उसके लिए आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा और अपनी कन्फ्यूज़न दूर करनी पड़ेगी। एंड 8th पॉइंट इज गेन कृष्णा प्रेम। जब हम ये सब नॉलेज हमें मिल जाएगी तब हम भक्ति की तरफ, कृष्णा की तरफ अपलिफ्ट हो जाएंगे। हमें वो पता चल जाएगी कि भगवान क्या है, हम कनेक्ट हो जाएंगे कृष्णा के साथ। और जब हम ये सब चीज़ें फॉलो करने लग जाएंगे तो हम एक अच्छे डिवोटी भी बन सकते हैं। तो हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है एंड उसके लिए सबसे ज़रूरी है अगेन हमें भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी अगर हम ये सब चीज़ें करना चाहते हैं। अगर हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो ही हम जान पाएंगे अच्छे से और अच्छे डिवोटी बन पाएंगे। इट्स नॉट इनफ, बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं भगवद गीता के लिए, बट ये कुछ मेन बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको बताए, जो अगर आप भगवद गीता पढ़ोगे तो आपके अंदर वो चेंजेस आएंगे। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी भगवद गीता पढ़ें, क्योंकि प्रभुपाद ने रात रात जाग के हमारे लिए भगवद गीता लिखी और आज ये हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड पढ़नी हमें सिर्फ भगवद गीता एज इट इज़ है। एंड प्रभुपाद ने कितना अच्छा कि भगवद गीता एज इट इज़, कुछ चेंज नहीं, जो भगवान ने बोला वही प्रभुपाद ने उसमें लिखा है, कोई अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं है उसके अंदर। तो आपने भगवद गीता एज इट इज़ पढ़नी। आई विल नेवर डाई, आई शैल ऑलवेज लिव फॉर माई बुक्स एंड यू विल यूटिलाइज। प्रभुपाद हमारे बीच हमेशा हैं अपनी बुक्स के थ्रू। तो अगर हम बुक्स पढ़ेंगे तो हम प्रभुपाद को अपने आसपास फील कर सकते हैं। तो आप सभी भगवद गीता पढ़िए, अपने नज़दीकी इस्कॉन टेम्पल जाइए, वहाँ से भगवद गीता लीजिए। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, आप वहाँ से भगवद गीता ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप सभी भगवद गीता पढ़िए और अपने अंदर ये चेंज